हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया ने जो हाल ही में एग्रीमेंट्स को कैंसिल किया है उनके बारे में। 4 एग्रीमेंट कैंसिल किए हैं, 2 हैं चाइना के साथ और 2 जो हैं दूसरी कंट्री से उनके साथ। तो वो कौन-कौन से देश हैं और वो कौन-कौन से एग्रीमेंट्स हैं और इन सब के पीछे का रीज़न क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्यों कैंसिल कर रहा है? तो उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको चाइना का जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है, जिसे हम वन बेल्ट, वन रोड कहते हैं, उसके बारे में भी जो है मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, मेरा नाम है शशांक लखेरा और हम जो है अपना वीडियो शुरू करते हैं। ये आर्टिकल्स आप देख रहे हो, ये आर्टिकल रोटर्स का है। ऑस्ट्रेलिया सेज इट कैंसिल स्टेट डील ऑन चाइना बेल्ट रोड ओवर नेशनल इंटरेस्ट। तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव की जो डील है, जो विक्टोरिया स्टेट है उसके साथ साइन हुई थी चाइना के, अब जो है उसको ऑस्ट्रेलिया की जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है। फिर आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अब अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो मेन हाईलाइट्स क्या है? चाइना का बेल्ट और रोड इनिशिएटिव ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है और अधिकतर ये कई बार जो है न्यूज़ में रहता है, हमेशा जो है ये न्यूज़ में बना रहता है। इसी के तहत बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए थे और 2 एग्रीमेंट्स उनमें से कैंसिल कर दिए हैं ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब जो केंद्र सरकार है उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसके ये अगेंस्ट है, मतलब हमारी जैसी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है उसके तहत ये नहीं है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। और इसके बाद दोनों ही देशों के बीच का जो टेंशन है वो बहुत ही बढ़ गया है और इनकी जो आर्मीज हैं वो पेट्रोलिंग भी कर रही है पैसिफिक ओशन में। तो पैसिफिक ओशन आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें चाइना की हमेशा से ही जो है नजर रहती है। अब हाल ही में हुआ क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया ने थर्सडे को यहाँ पे ये कहा है कि हमारे जो 2 अकॉर्ड हैं जो विक्टोरिया स्टेट और चाइना के बीच में साइन हुए हैं, जो वन बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत है, उनको हम कैंसिल कर रहे हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो सिंपली रीजन ये है कि ये हमारी आउट ऑफ लाइन है, मतलब इसलिए जो है इसको कैंसिल किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार को पहले ये लग जरूर रहा था कि ये फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने समझा कि ये एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए सही नहीं है। अब अगर हम इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, अगर आप इसको देखोगे तो ये जो आपको ब्लैक से दिख रहा होगा ये रोड इनिशिएटिव है, मतलब ये रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। वहीं अगर आप इसको देखोगे ये ब्लू वाला, तो ये जो है मैरीटाइम की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो है मैरीटाइम जो रूट है उसको डेवलप किया जाना है। इसमें बहुत सारे देशों में जो है इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, ये एक बेसिकली इस तरीके का रूट है जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका इन सबको जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाए। और इसमें चाइना का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट भी है। देखिए, कोई भी देश किसी भी देश में बिना इंटरेस्ट के निवेश नहीं करता। वैसे ही चाइना का बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट है कि हमको एक रूट चाहिए, क्योंकि चाइना आपको पता है एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है। चाइना के पास आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत सारी देखने को मिलेंगी। चाइना चाहता है कि हमारा जो सामान है वो पूरे विश्व भर में बिके, इसलिए जो है उनको एक रूट चाहिए था और उन्होंने ये वन बेल्ट वन इनिशिएटिव को लेके आया हुआ है। और ये कोई नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना इनिशिएटिव है। अब अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूं तो इसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है, इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। ये जो इनिशिएटिव है, जो चाइनीज लीडर है शी जिनपिंग, जो अभी प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने 2013 में जो जब वो कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की विजिट पे थे, उन्होंने उस समय जो है इसको इनिशिएट किया था और उस समय जो है इन्होंने इसको अनवील्ड कि हम जो है एक प्रोजेक्ट ऐसा डेवलप कर रहे हैं जो एक वन बेल्ट वन रोड होगा और इससे जो देशों के बीच की कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव होगी। अब इसके कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये जो सिल्क रोड इनिशिएटिव है, ये जब हान डायनेस्टी हुआ करती थी, जो 2000 साल पुरानी डायनेस्टी है, तब उन्होंने इस्टेब्लिश किया था सिल्क रूट इनिशिएटिव। और फिर बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 2013 में शी जिनपिंग ने इनिशिएट किया कि वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव होना चाहिए। अब इस इनिशिएटिव में है क्या, तो ये एक ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको देखोगे तो चाइना की जो सरकार है 2013 में इसको लेके आई और चाइना की सरकार ने यह कहा कि हम करीब 70 कंट्री में निवेश करेंगे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी जो है हम निवेश करेंगे। देखिए, निवेश करने का मतलब यह है कि हम जो है डेवलप करेंगे और इनका जो सामान है, इनका जो व्यापार है वो प्रॉपर जो है यहाँ पे चल पाएगा और इनको एक रूट मिल जाएगा। लेकिन इसमें आपको रोड और बेल्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझना होगा। रोड का मतलब होता है सी रूट, इसमें जो रोड है उसका मतलब है सी रूट, मतलब समुद्र का जो रास्ता है उसे इसमें रोड कहा गया है।
जो मेजर पोर्ट हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, जो देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उन सबको जो है कनेक्ट किया जाएगा। अब कमेंट में आपको मुझे ये बताना है कि श्रीलंका का वो कौन सा पोर्ट है जिसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है चाइना ने। तो ये जो है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और हाल ही में ये काफ़ी न्यूज़ में भी है। और बेल्ट का मीन्स है यहाँ पे लैंड रूट, तो बेल्ट का मतलब है लैंड रूट, लैंड रूट को हमको डेवलप करना है। अब देखो सिंपली ऑस्ट्रेलिया के जो 2 चाइनीज और बेल्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इनिशिएटिव हैं उसको कैंसिल कर दिया है। ये जो स्टेट की सरकार है, मतलब जो विक्टोरिया की सरकार है, उनके बीच में और चाइना के बीच में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे स्टेट में डिवाइड करके रखा गया है, जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया है, नदर्न टेरिटरी है, क्वींसलैंड आपको मिलेगा, न्यू साउथ वेल्स मिलेगा, विक्टोरिया मिलेगा और तस्मानिया मिलेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा एक कैनबेरा। तो ये जो विक्टोरिया है ना, इन्हीं के और चाइना के बीच में ये डील साइन हुई थी। और अब जो है जो फेडरल सरकार है, मतलब जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। अब थोड़ी आप विक्टोरिया की लोकेशन देखो, इतनी अच्छी जगह चूज करी चाइना ने इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए था पैसिफिक ओशन का एक्सेस। जो फेडरल गवर्नमेंट है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने पावर दिया हुआ है स्टेट्स को भी कि हाँ आप जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन कर सकते हो, लेकिन अगर वो वायलेट करते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट को तो हम जो है उसको कैंसिल कर सकते हैं। और यही ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किया है। जो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव है उसकी 2 एग्रीमेंट जो है कैंसिल कर दिए हैं। इसके अलावा जो 2 पैक्ट और हैं उनको भी साइन किया गया था। एक था सीरिया से जो 1999 में, और ईरान में 2004 में। तो विक्टोरिया के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने भी 2 पैक्ट साइन किए थे, इनको भी जो है यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा जो बेल्ट और रोड डील है जो चाइना और विक्टोरिया के बीच में हुई थी 2018-2019 में, इसको भी जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब ये डील थी क्या? अगर हम इस डील की बात करें तो इस डील में यह था कि 10 साल में विक्टोरिया में बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा चाइना, जिससे जो फ्यूचर कॉर्पोरेशन का फ्रेमवर्क है वो प्रोवाइड किया जाएगा विक्टोरिया को। अब इस डील को कैंसिल क्यों करना पड़ा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो जो मिनिस्टर है पेन, ऑस्ट्रेलिया के जो मिनिस्टर है पेन, उन्होंने ये कहा है कि हमने इन चारों एग्रीमेंट्स को जो है पढ़ा है, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब हमारी जो नीति है, ऑस्ट्रेलिया की जो विदेश नीति है, उसके हिसाब से ये सही नहीं है, इसलिए जो है हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। अब इसमें चाइना क्या बोलता है? तो चाइना की जो एम्बेसी है ऑस्ट्रेलिया में, वो सिंपली ये कहती है कि इस डिसीजन से जो फर्दर डेवलपमेंट है उस पर काफ़ी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। चाइना की सरकार ये कहती है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई सिंसेरिटी हमको समझ में नहीं आ रही कि वो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं। और मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिखाता हूं। देखो, ये ग्लोबल टाइम्स है, जो चाइना का न्यूज़पेपर है, आपको पता है चाइना की जो न्यूज़ है वो ग्लोबल टाइम्स में ही आपको देखने को मिलेगी, जो चाइना की सरकार जो है खुद पब्लिश करती है। इसमें ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया फेसेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अनरीजनेबल प्रोवोकेशन अगेंस्ट चाइना ओवर BRI डील्स। सो बेसिकली ये स्टेटमेंट है चाइना की सरकार की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने चारों एग्रीमेंट को क्यों कैंसिल किया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।